कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने चीन के साथ समझौता किया था। बदले में चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को मोटा चंदा दिया और यूपीए सरकार ने चीन के लिए देश का बाजार खोल दिया। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी का किसी विदेशी सरकार के साथ समझौता हो सकता है, ये कानून में अनसुना है। कांग्रेस पार्टी और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच बीजिंग में 7 अगस्त 2008 को हुए समझौते को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिका में इस मामले की एनआईए या सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की गई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के हवाले से कांग्रेस पर हमला बोला है। 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर नड्डा ने ट्वीट किया कि इससे सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस और चीनी सरकार के बीच हुए समझौते से हैरान है। दस्तखत करने वाली श्रीमती गांधी और उनके बेटे को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या इसकी वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिला और बदले में चीन के लिए भारतीय बाजार को खोला गया, जिससे भारतीय कारोबार प्रभावित हुआ? याचिकाकर्ता दिल्ली के वकील शशांक शेखर झा और गोवा से संचालित ऑनलाइन न्यूज पोर्टल गोवा क्रॉनिकल के संपादक सोवियो रॉड्रिग्स ने याचिका में कहा था कि ये एमओयू राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करता है और यूएपीए कानून के तहत एनआईए या सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए कहा, इस समझौते के तहत मकसद ठीक नहीं है, इस समझौते को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने याचिका में बदलाव की भी अनुमति मांगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि वे पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। जेठमलानी ने उत्तर दिया, ये केस राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लेकिन बेंच ने कहा कि ये याचिका को हाई कोर्ट में दाखिल करने से नहीं रोकता है। मामले में कांग्रेस पार्टी के साथ सोनिया और राहुल गांधी को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की यूएपीए के तहत एनआईए से जांच कराए जाने की मांग को लेकर आदेश देने की मांग की थी। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन कानून यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधियों या भारतीय संघ से देश के किसी हिस्से में अलगाव लाने का इरादा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। विकल्प के तौर पर याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर विफल होने का आरोप लगाया था। सत्ताधारी बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करने का मुद्दा उठाया। यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी की ओर से एमओयू पर बीजिंग में साइन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का जिक्र करते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि 2008 से 2013 के बीच चीनी सैनिकों ने 600 बार घुसपैठ की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार के दौरान सूचना का अधिकार कानून लेकर आई, लेकिन इस मामले में खुद पारदर्शिता नहीं बरत पाई, जो राष्ट्रीय महत्व का मामला है।